जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको 10th क्लास की मैथ का चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 का पांचवा सवाल निकलवाएंगे। सवाल बहुत इजी है, आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा होगा। हमने बोर्ड पर लिख रखा है, आशा करता हूँ दिख रहा होगा। सवाल को एक बार हम पढ़ लेते हैं क्या है। सवाल है हमारा 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ये सवाल है, आपको डरना नहीं है सवाल से, बिल्कुल आसानी से समझना है, फिर खुद ही करोगे, आप चुटकियों में कर दोगे। सवाल करना क्या है, देखो बाबू ये एक है क्योंकि है, ये छोटी संख्या है, हमें इसके फैक्टर नहीं कर सकते। तब क्या है, क्योंकि छोटा भैया छोटा है तो घबराना मत, क्योंकि छोटा भाई अपने आप को छोटा समझकर घबराना मत, क्योंकि सबका टाइम आता है। इसी तरीके से इस संख्या का भी टाइम आया, इसने जो है 100 से दोस्ती कर ली। 100 से क्या कर ली भाई, दोस्ती। 100 से दोस्ती कर ली तो अब इसकी पावर कितनी हो गई, 100। मतलब दोस्ती का मतलब है 100 से हम एक की गुणा करवा देंगे तब कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। मतलब 1 गुणा 100 कर देंगे तब हम आ जाएगा 100। अब ये हो गई संख्या 100, एक नहीं होगी, अब ये हो गई 100। अब हम 100 के ऐसे फैक्टर करेंगे जो जोड़ने पर हमारे 20 आए। जोड़ने माइनस का साइन है, माइनस का मतलब यहाँ जोड़ने पर 20 आए। तब हम कैसे फैक्टर करते हैं, फैक्टर का मतलब गुणनखंड विधि से हम इसे गुणनखंड करेंगे इसके, किसके, 100 के। देखो बाबू 2 से काटो, 2 पंजे 10, फिर 2 से काटो कट जाएगा, 2 2 दूनी 4, 2 पंज 10। अब किससे काटें भाई, अब काटेंगे हम 5 से। 5 के पहाड़े में 25 कितनी बार आता है, 5 बार। फिर हम किससे काटेंगे, अब हम काटेंगे 5। ये हो गए हमारे फैक्टर। हमने कहा था कि हमें 100 के ऐसे फैक्टर करने जोड़ने पर 20 लाएं, तो हम जोड़ने पर 20, 2 की गुणा एक बार 5 से करवा, फिर 2 की गुणा एक बार 5 से करवा, कितना है 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10। देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 20 आ गया। अब ये फैक्टर हो गए। हमें आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझना है और सवाल को फिर खुद ही से करना है, फिर आप खुद सॉल्व करना सीख जाओगे। आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। अब देखो 100 लिखा यहाँ ऐसे ही, अब माइनस का साइन लगाया, फिर 10x लिख दिया, ये वाले 10x लिख रहा हूँ, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर 10x लिख दिया, फिर प्लस 1 बराबर 0। इतना समझ आया। अब क्या करना है, देखो इतना समझ आ गया तो फिर आगे हम करते हैं। अब जो 100 को हम इस तरीके से तोड़ेंगे, 100 10 की गुणा 10 से करेंगे 100 आ जाएगा, फिर x की गुणा x से करेंगे x² आ जाएगा, 100 गुणा x² हो जाएगा। यही तो तोड़ा हमने, और 100 10 को ऐसे कर देंगे। ठीक, अब देखो इनमें से क्या कॉमन दिख रहा है, 10x 10x, इसको बाहर ले लेंगे, 10x को बाहर ले लिया, बचा कितना, 10x इधर बचा, उधर बचा -1, ये बचा। अब यहाँ कैसे करें बाबू, ये तो कर दिया। अब देखो बाबू यहाँ जो है 1 से भाग देंगे तब तो यही आएगा, तो 1 से यहाँ 1 लिखो और 10x ऐसे लिखो, प्लस माइनस माइनस होता है ऐसे लिखो, बराबर 0। गुणा करोगे यही आएगा। इतना समझ गए। अब अगला स्टेप देखो, ध्यान से देखना, आपको ध्यान से धीरे धीरे करना है, क्योंकि एकदम भाई राजा बन जाओगे। एकदम राजा कोई नहीं बनता है, धीरे धीरे उठ उठ के अपने लेवल से स्टार्ट से होता है हर काम, मतलब धीरे धीरे ही होता है। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप समझोगे, फिर पूरे सवाल को कॉन्सेप्ट भी समझ जाओगे, आपके कोई डाउट्स भी नहीं रहेगा, तभी तो हो जाएगा ये। अब देखो 10x है, अब इसमें से 10x में से इसकी ऐसे कर देंगे, यहाँ 10x -1 आ जाएगा। अब देखो ये दो तो एक से ही हैं, तो हमने क्या कहा था, जो दोनों एक से हैं उनमें से एक लेना है। क्योंकि बाबू आप किसी फल की दुकान पे जाते हो, वहाँ बहुत से मान लो फल रखे हैं, जो आपको पसंद आए कि भैया यो वाला सेब दे दे, ये सेब, वहाँ बहुत से सेब रखे हैं। सेब आप अच्छा से छांट के लेते हो कि सारे में से तो सारे ही सेब सही हैं, मगर आप चुनिंदा वाला लेते हो कि ये बहुत अच्छे हैं, सारे थोड़ी लेते हो, ऐसे चुनते हैं। यहाँ भी हमने जो हमारी मर्जी का वो ही लेंगे एक, तो हमारी मर्जी का मान लो ये है तो हम यही लेंगे एक, तो आ जाएगा 10x -1 और बराबर 0। अब देखो 10x -1 को 0 के सापेक्ष रखो, 10x -1 को 0 के सापेक्ष रखेंगे तब हमारा आ जाएगा, ये माइनस के 1 को 0 के बराबर के उधर लेके जाएंगे, हो जाएंगे प्लस के 10x बराबर 1। अब ये 10x को 10 को एक गुणा में है तो ये उधर जाके बराबर के भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 1/10। पहला मूल ये आ गया। अब दूसरा देखो, दूसरे वाले को भी 0 के सापेक्ष रखेंगे, ये उधर ले जाएंगे, -1 को बराबर के उधर ले जाएंगे, हो जाएंगे प्लस का 1। यहाँ बचा 10x, 10 को बराबर के उधर ले जाएंगे, हो जाएगा भाग में चला जाएगा गुणा में, तो x बराबर 1/10। दूसरा मूल ये आ गया, पहला और दूसरा, यही हमें निकालना था। आशा करता हूँ आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।